श्रील प्रभुपाद की तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रील प्रभुपाद कथा में। और जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में ऐसा है कि श्रील प्रभुपाद आए थे बटलर में, और बटलर में गोपाल अग्रवाल ने उनका स्वागत किया। वो लगभग 1 महीना वहाँ पर रहे और उसके बाद वो न्यूयॉर्क चले गए। और न्यूयॉर्क में हर किसी को नहीं जानते थे, लेकिन एक बहुत दूर का उनका परिचय था। डॉक्टर राममूर्ति मिश्र से उनका संपर्क था। उन्होंने बटलर से ही डॉक्टर मिश्र को एक पत्र लिखा था, जिनके साथ परमानंद मेहरा से बम्बई से उनका परिचय प्राप्त हुआ था। तो डॉक्टर मिश्रा ने भी फ़ोन किया कि हाँ आपका स्वागत है, आप आइए और हमारे साथ यहाँ रहिए। तो जब वो फिलाडेल्फिया के पोर्ट अथॉरिटी में के बस टर्मिनल में पहुंचे तो डॉक्टर मिश्रा का एक स्टूडेंट, अमेरिकन स्टूडेंट उनको लेने आया। डॉक्टर मिश्रा हठ योग मेडिटेशन सिखाते थे। हठ योग आप जानते हैं, शरीर को मजबूत करना, श्वास क्रियाओं को ठीक रखना। तो एक विद्यार्थी उनको सीधा शहर के भीतर ले गया जहाँ पे एक भारतीय उत्सव चल रहा था। तब वहाँ पर डॉक्टर मिश्रा और उनके भाई रवि शंकर तथा एक और जो उनके भाई थे उदय शंकर, जो कि डांसर थे, उनसे उनका परिचय हुआ। ये जो डॉक्टर मिश्र थे ये बड़े नाटकीय और आडंबर प्रिय थे। आंखें नीचे करके झटका के मटका के ये बात करते थे और प्रिय और ये सुंदर व्यक्ति, सुंदरी, इस तरह के शब्द बहुत यूज करते थे। बड़ा इनका वो था। तो इन डॉक्टर मिश्रा को न्यूयॉर्क में शहरी स्वामी कहते थे, शहर का स्वामी एक इनकी थोड़ी पहचान थी, क्योंकि इनको संस्कृत का ज्ञान था और ये डॉक्टर भी थे और अमेरिकन लोगों के गुरु भी जैसे बन रहे थे, क्योंकि कई लोग आते थे जो उनसे हठ योग सीखते थे और कई पुस्तकें भी लिख चुके थे। ये कौन? डॉक्टर मिश्रा। जैसे कि उन्होंने एक बुक लिखी थी, द टेक्स्ट बुक ऑफ योग साइकोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ योग साइकोलॉजी। और ऐसे ही सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ नॉलेज, इस तरह की किताबें उन्होंने लिखी थी। बुद्धिमान थे। तो पहले तो ये डॉक्टरी भी करते थे, लेकिन जब इनके शिष्य बनने लगे अमेरिका में तो इन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी। तो हालांकि वो सन्यासी थे, उन्होंने भी विवाह नहीं किया था, लेकिन वे गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते थे। सन्यासी को हमेशा गेरुआ कपड़ा पहनना चाहिए, त्याग का प्रतीक होता ही है ये कपड़ा। तो वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और कुर्ता पजामा पहनते थे, सिली हुई जैकेट पहनते थे। तो जब प्रभुपाद पहुंचे थे उनके पास तो उस समय डॉक्टर मिश्रा का स्वास्थ्य बहुत खराब था और प्रभुपाद उनके साथ आके रहने लगे। और ये मिश्रा जी क्या कहते हैं कि ये जो भक्ति वेदांत स्वामी हैं, इनके प्रेम ने मुझे जीत लिया और वो सचमुच ही एक अवतार जैसे थे। मैं तो बहुत बीमार पड़ गया था, लेकिन उनकी जो कुकिंग स्किल्स हैं वो इतना अच्छा प्रभुपाद रंधन करते थे कि उनके कुकिंग ने मेरे को एक नया जीवन दिया, क्योंकि मैं तो भोजन बनाने में बहुत आलसी था, पर वे बहुत जल्दी उठ जाते थे और मुझे अच्छा भगवान का प्रसाद खिलाते थे। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि हालांकि प्रभुपाद एक सन्यासी थे, लेकिन उनको रसायन शास्त्र का बड़ा सूक्ष्म से सूक्ष्म ज्ञान था। और क्यों ना हो, एक तो उनकी अपनी फैक्ट्री चलती थी दवाइयों की, केमिकल्स के साथ तो वो हमेशा रहे हैं। तो वो मैं जब भी कहता था मुझे भोजन दीजिए तो वो कहते थे कि नहीं, भोजन नहीं, प्रसाद दीजिए आप।
और उनका जीवन, उनके इस चीज़ ने मेरा जीवन बचाया। और हमेशा वो मुझे सुबह शाम प्रसाद खिलाते थे। ऐसे ही एक स्टूडेंट जो उनके उसमें आते थे, वो ऐसे बताते हैं कि जो प्रभुपाद थे, जो स्वामी जी थे, वो बड़े बच्चे जैसे थे, वे बड़े सरल थे। वे मिश्रा जी की उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, लगभग 40-45 साल हो गई। प्रभुपाद तो लगभग कितने साल के थे प्रभुपाद? 70 साल के। तो लेकिन हुआ ये कि जब उनकी क्लास होती थी तो उनके स्टूडेंट्स आते थे और कई बार वो प्रभुपाद जी को लेक्चर भी देने के लिए कहते थे कि आप भी कुछ भक्ति का, भगवान का प्रवचन करिए। प्रभुपाद जब प्रवचन करते तो प्रभुपाद का प्रवचन क्या है, प्रभुपाद की सबसे बड़ी सीख क्या है कि जो परम भगवान है, प्रभुपाद की सबसे महत्वपूर्ण सीख मैं बता रहा हूँ। परम भगवान जो है, परम सत्य जो है, वो एक पर्सनैलिटी है, उसका एक व्यक्तित्व है, वो है श्री कृष्ण। परब्रह्म निराकृति है। लेकिन जो डॉक्टर मिश्र थे, वो तो शंकर भाष्य पे प्रवचन करते थे, वो तो परम सत्य को निराकार, निर्विशेष मानते थे। और प्रभुपाद जब प्रवचन करते थे तो वो कृष्ण को, भगवान को साकार रूप से प्रेजेंट करते थे। तो इसलिए डॉक्टर मिश्रा प्रभुपाद जी को ज़्यादा बोलने नहीं देते थे, क्योंकि वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके जो लोग हैं निराकार वाले, जिनको वो बना रहे, वो क्या बन जाए, इस्कॉन के बन जाए। अब इस्कॉन बना नहीं है, वो साकारवादी बन जाए। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, जैसे हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो भक्त हैं वो भगवान के निराकार में जाए। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई कृष्ण भक्ति में आके हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करे और उसके बाद वो क्या बन जाए, निराकारवादी बन जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, साकार निराकारवादी से साकारवादी तो हम सब लोग बनते ही जा रहे हैं और हम बन रहे हैं। तो प्रभुपाद के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया वहाँ पे उनके साथ रहना, और मिश्रा को भी अच्छा नहीं लग रहा था ये बात। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद का थोड़ी दूर में उनका जो एक और सेंटर था, उसके ऊपर में एक कमरा था और उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी। ऐसे बंद कमरे में प्रभुपाद को भेज दिया कि आप वहाँ पे रहा करें। तो वहाँ से प्रभुपाद यहाँ पे आ जाते थे अपना कुकिंग वगैरह करने के लिए, पर ज़्यादा समय फिर वो वहीं पर रहने लगे। तो ये जो बात थी कि मिश्रा ब्रह्म और परब्रह्म के एस्पेक्ट्स को उतने अच्छे से नहीं समझते थे, और जिस चीज़ का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी अमेरिका में आए थे, उसी जिस चीज़ के विरुद्ध वो प्रचार करने आए थे, उसी चीज़ ने आके उनको घेर लिया। समझ रहे हैं आप, कितनी मुश्किल स्थिति है ये। क्योंकि जो व्यक्ति उनकी मदद कर रहा है रहने के लिए और व्यवस्था कर रहा है हर प्रकार की, वही व्यक्ति क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है इस चीज का, सिद्धांत का। तो वो यही बात कहते थे कि सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो प्रभुपाद चुनौती देते थे, यदि ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है और हम भी ब्रह्म हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि माया ब्रह्म से ज़्यादा पावरफुल है। तो हमारे ऊपर फिर माया कैसे काम करती है, क्योंकि समझ रहे हैं, यदि हम भी परम तत्व हैं, हम भी परम तत्व हैं, तो माया हमारे ऊपर कैसे काम करती है। लेकिन इसीलिए वो उनको मायावादी मानते थे। तो हमारा जो दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उसके विषय में ये बताया जाता है कि जो लोग मायावाद दर्शन को पसंद करते हैं, मुक्ति के रूप के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो एक्चुअली में आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं। सब ध्यान से सुनेंगे, वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक
आत्महत्या। भगवान के ज्योति में लीन होने का अर्थ है आध्यात्मिक आत्महत्या करना। तो वैष्णव जो लोग हैं, विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते थे कि मायावादी कृष्ण के अपराधी हैं। मायावादी, शून्यवादी भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद इस अजीब सी स्थिति में रह रहे थे और यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रहकर वो अपना अधिक प्रचार नहीं कर सकते थे। एक और व्यक्ति जो मिश्रा जी के कक्षाओं में, योग कक्षाओं में आता था, उसका नाम था रॉबर्ट नेल्सन। तो वो पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभुपाद के प्रति सहानुभूति दिखाई थी। और वो बताता है कि मैं डॉक्टर मिश्रा की उपासना सभा में जाता था और वहाँ डॉक्टर मिश्रा उपदेश देते थे और स्वामी जी एक बेंच पे बैठे रहते थे। और तब डॉक्टर मिश्रा कभी कभी बोलना बंद कर देते थे और हंसते हुए कहते थे, अब स्वामी जी सबको एक भजन सुनाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मिश्रा स्वामी जी को बोलने नहीं देना चाहते थे कि वो यहाँ पे प्रवचन करें। तो इस प्रकार उनका समय धीरे धीरे बीतने लगा और प्रभुपाद अक्सर क्या करते थे, बस पकड़ के शहर में घूमते थे। कभी कभी वो किसी भी डायरेक्शन की टिकट ले लेते थे और वो शहर को देखने जाते थे कि शहर कैसा है क्या। तो उन्होंने देखा कि कई हठ योग के, मेडिटेशन के भारतीय साधुओं ने सेंटर्स वहाँ खोले हुए हैं और रामकृष्ण मिशन के भी वहाँ पे मठ थे, निखिलानंद स्वामी वहाँ पे रहते थे। तो उन्होंने इस बात को समझा कि अमेरिका के जो लोग हैं उन लोगों को आध्यात्मिकता लेने का बहुत रुचि है, लेकिन विडंबना ये है कि भारत की असली आध्यात्मिकता जो साधु हैं उनके पास है नहीं। तो उन्होंने गौड़िया मठ में पीछे पत्र लिखा श्री तीर्थ महाराज जी को, जो अब गौड़िया मठ के, चैतन्य मठ के इंचार्ज थे, और उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर गौड़िया मठ भी अपनी एक शाखा यहाँ पर खोले तो मैं उसको संभाल सकता हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है भक्ति के प्रचार का। और मुझे बिना बिल्डिंग बनाए, बिना अपना स्थान लिए प्रचार करना संभव नहीं है। तो दूसरे जो मत हैं, जो मायावादी हैं या योगी हैं, इन लोगों ने यहाँ पे बहुत ही इमारतें खड़ी करके रखी। तो मुझे आशा है कि यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हम लोग भी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का एक मठ स्थापित कर पाएंगे, जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज की तीव्र इच्छा थी। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कई साधुओं को विदेश में भेजा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। और यहाँ पे भगवान की कृपा से मैं अब अमेरिका में आ चुका हूँ, तो कृपा करके आप मेरी सहायता करें। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, लेकिन गौड़िया मठ से उनको कोई अधिक सहायता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन प्रभुपाद का जो कीर्तन था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। वो लोग तो ऐसा कहते थे कि इनका कीर्तन इतना होता था कि हम लोग सब कुछ भूल जाते थे, अमृत तुल्य लगता था और हम लोग अपने को तनाव मुक्त महसूस करने लगते थे सिर्फ कीर्तन सुनने मात्र से। और बिजली की तरह हमारे स्पंदन देने वाला था। और ये बात बिल्कुल सच है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। जैसे कई बार हम लोगों के घर में जब जाते हैं तो हम कीर्तन करते हैं अवश्य, और जैसे हम कीर्तन करते हैं तो मैंने ये देखा है कि जो भी माहौल होता है ना वो एकदम तुरंत परिवर्तित हो जाता है, एकदम परिवर्तित हो जाता है। तो कभी भी कुछ मुश्किल भी आए ना, जैसे हम लोगों को कभी कभी कुछ संकट के बादल आ जाते हैं, तो हमको कुछ कीर्तन करना चाहिए। ये कीर्तन की विशेष पावर है और ये ही इस युग का धर्म है। तो हम लोग कीर्तन कम करते हैं और हम लोग बाकी चीजें करते हैं। तो यही संकीर्तन आंदोलन है। जब विश्व युद्ध हुआ था, आपने सुना था कि विश्व युद्ध के समय में कलकत्ता में भी श्रील प्रभुपाद ने क्या किया था, वो मृदंग और करताल लेके कलकत्ता की सड़कों पे कीर्तन कर रहे थे जब जापानीज लोग वहाँ पे बम गिरा रहे थे। तो कीर्तन एक्चुअली वास्तव में सुरक्षा है। तो ये जो लोग भक्त नहीं होते वो लोग भी कीर्तन को स्वीकार करते हैं।
तो इस प्रकार प्रभुपाद इस स्ट्रगल से यहाँ गुजर रहे हैं और अब उनकी चर्चा होगी एक लड़के से जिसका नाम है हुर्ता लुर्च, जो वहाँ का एक विद्यार्थी है, और उसके साथ प्रभुपाद की थोड़ी दोस्ती होगी और फिर आगे हम देखेंगे कि प्रचार एक स्टेप और ऊपर चला जाएगा। श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।